साथियों, कल्पना कीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा पाठ है जिसे करोड़ों लोग सदियों से श्रद्धा के साथ करते आ रहे हैं। एक ऐसा पाठ जो केवल शब्दों का समूह नहीं बल्कि मां आदिशक्ति का स्मरण है। एक ऐसा पाठ जिसे करते समय कई भक्त अपने भीतर साहस, शांति और नई ऊर्जा का अनुभव करते हैं और वो पाठ है श्री दुर्गा चालीसा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुर्गा चालीसा पढ़ने से वास्तव में होता क्या है? क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा या आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि दुर्गा चालीसा का महत्व आखिर है क्या, क्यों दुर्गा चालीसा को इतना शक्तिशाली कहा गया है, नियमित पाठ से भक्त किन आध्यात्मिक और मानसिक लाभों का अनुभव करते हैं, उन्हें क्या क्या दिव्य अनुभव होते हैं, इसके क्या फायदे हैं और क्यों मां दुर्गा की उपासना को सनातन परंपरा में इतना शक्तिशाली और इतना प्रचंड बताया गया है। माना जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपके हृदय में मां के प्रति, मां दुर्गा के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है, तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए जय माता दी, जय मां दुर्गा, जय मां आदिशक्ति। साथियों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मां दुर्गा कौन है। सनातन धर्म में मां दुर्गा केवल एक देवी नहीं है, उन्हें आदि शक्ति मतलब संपूर्ण सृष्टि की मूल शक्ति कहा गया है। आदि शक्ति जगदम्बा कहा गया है, जिससे पूरी सृष्टि का संचालन होता है और बिना शक्ति के ना सृष्टि चल सकती है, ना उसका पालन हो सकता है और ना ही अधर्म का नाश हो सकता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी समस्त प्राणियों में शक्ति के रूप में विराजमान है, उन मां को बार बार प्रणाम है। देवी महात्म यानी दुर्गा सप्तशती में वर्णन मिलता है कि जब देवताओं की शक्तियां मिलकर एक दिव्य तेज के रूप में प्रकट हुई, तब मां दुर्गा का अवतार हुआ। उनका उद्देश्य था अधर्म का नाश और धर्म की रक्षा करना। महिषासुर, शुंभ निशुंभ, चंड मुंड और रक्त बीज जैसे असुरों का वध, प्रचंड वध केवल युद्ध की कथा नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह हमारे भीतर के अहंकार, क्रोध, लोभ, भय और अज्ञान का भी प्रतीक है। इसीलिए जब हम मां दुर्गा की आराधना करते हैं तो हम केवल बाहरी शक्ति नहीं बल्कि अपने भीतर की दिव्य शक्ति को भी जागृत करने का प्रयास करते हैं। और जो भी साधक मां दुर्गा की पूजा करता है, मां वैष्णो की पूजा करता है, उनकी साधना करता है, तो मां दुर्गा अपने भक्तों को बल, बुद्धि, साहस, यश और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद देती है और उसके जीवन को मां खुशियों से भर देती है। वो साधक सूरज की तरह चमकता है। नवग्रहों का बुरा असर भी उस पर नहीं होता। उनके पितरों की भी तृप्ति हो जाती है। नेगेटिविटी उसे छू नहीं पाती और उस साधक को हनुमान जी की कृपा भी सहज ही प्राप्त हो जाती है। यही कारण है कि मां दुर्गा की पूजा करने से, मां की साधना करने से हनुमान जी के भी अनुभव होते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है या हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वास्तव में दुर्गा चालीसा मां दुर्गा के गुणों, उनकी करुणा, उनकी शक्ति और उनके भक्तों की रक्षा करने वाले इस स्वरूप की स्तुति है। जब कोई व्यक्ति या साधक श्रद्धा, विनम्रता और एकाग्रता के साथ दुर्गा चालीसा का पाठ करता है तो सबसे पहले परिवर्तन बाहर नहीं बल्कि उसके अपने मन में शुरू होता है। उसे भय से मुक्ति मिलती है और उसका आत्मबल बढ़ता है। आज का हर इंसान
बाहर से मजबूत दिखाई देता है, लेकिन अंदर से कई प्रकार के डर से घिरा हुआ है। अपने भविष्य का डर, बीमारी का डर, असफलता का डर, परिवार की चिंता और आर्थिक समस्याओं का डर। और माँ दुर्गा अपने भक्त को सबसे पहले अभय प्रदान करती है। नियमित चालीसा का पाठ भक्त को यह अनुभव कराता है कि वह केवल अकेला नहीं है। माँ दुर्गा की शक्ति किसी न किसी रूप में उसके साथ रहती है, उसकी रक्षा करती है और फिर उसे किसी से डर नहीं लगता। दूसरा, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से मन को शांति मिलती है। जिस घर में प्रतिदिन माँ दुर्गा के गुणों का स्मरण किया जाता है, वहाँ साहस, करुणा, धैर्य और विश्वास जैसे भाव अपने आप ही मन में आने लगते हैं। और यही कारण है कि कई परिवारों में सुबह हो या शाम चालीसा का पाठ घर के वातावरण को शांत और सात्विक बनाता है। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि दुर्गा चालीसा पढ़ने से क्या सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं? साथियों, दुर्गा चालीसा का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल इच्छाएं पूरी करना नहीं है। इसका उद्देश्य है अहंकार को कम करना, ईश्वर के प्रति समर्पण को बढ़ाना और जीवन में धर्म, करुणा और सेवा का भाव विकसित करना। साथियों, सनातन परंपरा हमें सिखाती है कि भक्ति और कर्म दोनों ही आवश्यक हैं। श्रद्धा हमें शक्ति देती है, सदाचार हमें योग्य बनाते हैं और कर्म हमें लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। इसीलिए केवल पाठ करना ही पर्याप्त नहीं होता। सत्य, ईमानदारी, परिश्रम और अच्छे कर्म भी उतने ही आवश्यक हैं। इसीलिए हमेशा सच्चे मन से, नियम से अपनी पूजा और अपने कर्म करने चाहिए। माँ पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। अरे, माँ तो बिना मांगे ही स्वयं सब कुछ प्रदान कर देती है। इसीलिए ही तो उसे मेहरा वाली कहते हैं। उसके नाम के भंडारे 24 घंटे चलते हैं। उसकी कृपा, उसकी रहमत हम पर 24 घंटे बरसती है। साथियों, बहुत से लोग ये पूछते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ने का सही तरीका क्या है, इसके नियम क्या हैं? साथियों, यदि संभव हो तो स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर माँ दुर्गा के सामने दीपक जलाएं, धूप दीप करें, कुछ क्षण माँ के सामने शांत बैठें, माँ से बात करें, उनके भजन सुनें और फिर पूरे मन से और श्रद्धा से दुर्गा चालीसा का पाठ रोजाना नियम से करें। माँ पर पूरा विश्वास रखें, क्योंकि माँ सिर्फ और सिर्फ आपका भाव देखती है, आपकी भावना देखती है। उसे भारी भरकम बड़े बड़े चढ़ावे नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है। हम उन्हें क्या दे सकते हैं? और अंत में केवल अपना ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और संसार के कल्याण की माँ से प्रार्थना करें, अच्छे कर्म करें और रोजाना नियम से दुर्गा चालीसा का पाठ करें। साथियों, ऐसा करने से माँ आपसे बहुत प्रसन्न होती है और अपने बच्चों से बहुत खुश होती है। याद रखना, माँ दुर्गा का सबसे बड़ा वरदान केवल धन या सफलता नहीं है। उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद है निर्भय मन, सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा, धर्म की रक्षा करने का साहस और हर परिस्थिति में हार ना मानने की शक्ति। यदि आपके जीवन में ये 4 चीजें आ जाएं, तो समझिए कि माँ की कृपा आपके साथ है, माँ का हाथ आपके सर पर है। क्योंकि माँ दुर्गा की सच्ची पूजा करने वाला किसी के सहारे नहीं रहता, बल्कि वो दूसरों को सहारा देता है। और यही माँ की सच्ची कृपा है। उसके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। वो भारी भारी संकटों से बच जाते हैं। घर में धन का आगमन होता है, घर से बीमारी, कलेश, रोग, बाधा खत्म होती है। अगर सच कहूँ तो कोई भी इंसान अगर नियम से रोज माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करता है, माँ का गुणगान करता है, तो माँ उसे फर्श से अर्श पर बिठा देती है। और साथियों, ये झूठ नहीं, ये एकदम सच है। इसीलिए आज से ही माँ की चालीसा का पाठ करें, उनके मंत्रों का जाप करें, दुर्गा कवच का पाठ करें
और माँ को अपने दिल और दिमाग में बिठा लें, उनके चरण पकड़ लें। आप देखना आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। जय माता दी। सच्चे दरबार की जय हो। हर हर भोलेनाथ, हर हर महादेव। जय माँ दुर्गा, जय माता दी, जय माता दी।